सक्षम जी, स्वागत है आपका हनुमानगढ़ में। तो आप मेरा सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन है भी आपका हमारे हनुमानगढ़ यानी कि बटनेर नगरी में कैसे आना हुआ? पहले तो स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं, विधि अंतिम वर्ष का मैं छात्र हूँ, तो बस एग्ज़ाम देने के लिए मैं आया हुआ था, तो आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ मैं। ठीक है, हाँ एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं अभी। तो एक आप हमें पता लगा भी आप आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, संघ परिवार के सदस्य हैं। इतना बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो थोड़ा संघ के बारे में आप, मेरी भी जिज्ञासा रहती है, सामान्य जो समाज है उनकी भी जिज्ञासा रहती है। यानी कि अब सभी को बताया जैसे 2025 चल रहा है अभी, तो संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। 1925 में शुरुआत हुई, तो अभी शताब्दी वर्ष में लेकर के संघ का क्या रूप रहने वाला है, यानी कि संघ क्या बड़े बड़े कार्यक्रम करेगा, यानी कि अपना शताब्दी वर्ष कैसे बनाएगा, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। वैसे तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी के और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख जी के माध्यम से, माननीय सरकार जी के माध्यम से हम सब मीडिया के नाते देख ही रहे हैं, शताब्दी वर्ष है और बहुत कुछ इस साल में होना है। अगले साल 101वें साल में भी स्वयंसेवकों के नाते बहुत कुछ करने वाले हैं। मैं अधिकृत नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है भी संघ के बारे में अगर आपको कोई ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो अपने यहाँ माननीय सरकार्यवादी पूज्य सरसंघ चालक जी का जो वाक्य है वही होता है। कोई जानकारी अपने को देनी है तो समय समय पे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, सह प्रचार प्रमुख जी आकर मीडिया के सामने जानकारी देते रहते हैं। लेकिन जैसे हम भाईचारे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो इस नाते यही है कि कोई बड़ा कार्यक्रम हम नहीं कर रहे, कोई ऐसा कार्यक्रम हम नहीं कर रहे भी कोई प्रांत का कार्यक्रम कर दिया, कोई 5 प्रांतों का कार्यक्रम कर दिया, कोई अखिल भारतीय स्तर का कोई कार्यक्रम कर दिया। हम शाखा स्तर पे, बस्ती स्तर पे कार्यक्रम करने वाले हैं। शाखा स्तर के और बस्ती स्तर के जो हमारी सूची के संसेवक हैं, समाज के बंधु हैं, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी कार्यक्रमों में बुलाकर और उनके सामने सब कार्यक्रम होने वाले हैं। तो चलो ये तो आपने बताया शताब्दी वर्ष में संघ ये करने वाला है, लेकिन अभी तक आजकल अपने देखते हैं चाहे संघ की बड़ी बैठकें हो गई या मीडिया भी आजकल ये बताता है, संघ के जो भी अधिकारी है वो लगभग अपनी पंच परिवर्तन के बारे में अपने हर बौद्धिक में बोलते हैं। तो समाज थोड़ा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो संघ परिवार है उनको तो पता ही होगा भी संघ में पंच परिवर्तन क्या है। तो आप संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमें थोड़ा पंच परिवर्तन के बारे में बताइए भी क्या है और इसका क्या समाज में परिवर्तन हो सकता है इनके माध्यम से। पंच परिवर्तन का जब विषय आया तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये स्वयंसेवक और स्वयंसेवकों के परिवार के लिए है। सर्वप्रथम पहले वो इन चीजों को अपने आचरण में उतारें, अपने व्यवहार में लेकर आए, उसके बाद समाज में इस विषय को लेकर जाने का आग्रह किया गया है। बहुत से संत जो हैं आज पंच परिवर्तन की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये विषय पसंद में आया है। हाल ही में अभी जैन संत के जो हैं उनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं। तो पंच परिवर्तन में सबसे पहले तो हमारे पास कुटुंब प्रबोधन है। परिवार के हम जानते ही हैं कि पिता और पुत्र में बातचीत नहीं है तो पुत्र के भी गलत रास्ते पे चला जाता है, पिताजी डिप्रेशन में आ जाते हैं, माता जी की पुत्र से बात नहीं है तो फिर संस्कार नहीं जा रहे आगे, तो वहाँ है। तो कुल मिला के परिवार में सामंजस्य बने, कुटुंब प्रबोधन जो हमारा काम चलता है उसका आधार यही है कि आप जो है परिवार में एक समय इकट्ठा बैठो, अपना सुख दुख बांटो, दिन में क्या दिनचर्या रही उसकी चर्चा करो और एक समय का भोजन आप एकत्र आकर करो, इतना आग्रह है। हाँ, कोई बाहर अंदर रहता है, कोई जॉब की वजह से हफ्ता बाहर रहता है, तो फिर मिनिमम हमारा आग्रह रहता है कि हफ्ते में एक बार बैठो, फ़ोन वगैरह साइड में रख के बैठो। फ़ोन पार्किंग जैसा एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो फ़ोन अपना वही रखो, 2.5 घंटे 2 घंटे भजन करो, अपने पूर्वजों के बारे में बातचीत करो और भोजन एक साथ करो। फिर अगला विषय देखो, हम सब जानते हैं सामाजिक समरसता, इतने संत हुए, महात्मा हुए, ठीक है, सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए इतने लोग आकर चले गए, लेकिन समस्या जो है वो अभी भी बनी हुई है। तो एक भाव है कि अब हम क्या कहते हैं, सामाजिक समरसता, हम जो तथा कथित जो वंचित समाज हमारा कहा जाता है, तो उनके पास जाकर आ गए, इतना ही काम नहीं है, वो भी हमारे पास उसी भाव से आ सकते हैं क्या जिस भाव से हम जाते हैं। हमारा जब मन करता है हम उनके परिवारों में चले जाते हैं, ये एक बात है। उनका जब मन करे वो हमारे परिवारों में आ सके, क्या ये कभी संभव हो पाएगा? क्या चर्चा का विषय आता है कि आपके और हमारे घरों में जो, वैसे तो महापुरुष सर्व समाज के हैं, कोई बंटे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी जो वर्गीकृत हो गया है, तो आपके घर में रविदास जी का चित्र है क्या, आपके घर में महर्षि वाल्मीकि जी का चित्र है क्या, आपके घर में डॉक्टर अम्बेडकर जी का चित्र है क्या? जब ये विषय सोचने लग जाएंगे तो असली सामाजिक सद्भाव, असली सामाजिक समरसता का भाव जो है आ जाएगा। तीसरा विषय हमारे बीच में आता है अपना स्वदेशी का। अभी हाल ही में हमने देखा टैरिफ लगाया गया, अमेरिका ने लगाया, फिर इतने उत्पाद हैं भारत में भी बन रहे हैं, तो अब हमारे को बाहर जाने की क्या जरूरत है? ठीक है,
लोग कहते हैं कि जिस व्हाट्सएप पे बैठ के आप ये बात करते हो वो अमेरिकन ऐप है, तो कुछ विकल्प है जो अभी हमारे पास नहीं है। हालांकि भारत की बनाई हुई ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप थोड़ा सा पहले आ गया था तो हम उस पर हैं। जैसे जैसे लोगों का भाव जागरण होगा, लोग स्वदेशी की ओर अग्रसर होंगे, तो व्हाट्सएप का विकल्प भी आएगा। आज इतने फ़ोन हमारे यहाँ बन रहे हैं, तो उसको हमारे को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि भले ही हम जो है भारत में बना हुआ फ़ोन प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमको कम से कम ऐसे देश का फ़ोन प्रयोग करना चाहिए जो हमारे देश में बनता है। ठीक है जी। फिर स्वदेशी से हमारा स्वावलंबन बनेगा, अर्थव्यवस्था बनेगी, सारी चीज़ें हम सब समझते ही हैं। नागरिक कर्तव्य एक विषय आया हुआ है, तो ये तो स्वाभाविक है ही कि जो नियम हमको अपने संविधान द्वारा मिले हैं, जो चीज़ें हमको हमारे संविधान द्वारा, हमारे जो आर्टिकल्स द्वारा बताई जाती है, उसका हम पालन करें। ये तो हर नागरिक को करना ही चाहिए। कहना पड़ रहा है ये भी एक अलग विषय है, लेकिन ठीक है, हम शुरू करेंगे। अब हेलमेट के लिए कहा जाता है तो लोग थोड़ा सा सोच जाते हैं भी क्यों लगाएं, क्यों नहीं लगाना चाहिए। भाई आपकी सुरक्षा के लिए है, अब उसके लिए भी नियम लगा के अगर आपको बताना पड़े तो अपने आप में सोचने का विषय है। तो ये एक चीजें हैं। चलो एक विषय और है। हाँ। तो ऐसे करके पूरे 5 परिवर्तन है। चलो ये तो बहुत बढ़िया बताया। अभी समाज से, अपने परिवार से लेके समाज तक जाने का ये विषय है, क्योंकि संघ परिवार तो लगभग सुनता रहता है, लेकिन बाहर के लोग इसको, हमारे दर्शक भी इसको सुन नहीं पाते भी क्या है पंच परिवर्तन। एक आपने शुरू में बताया भी आप अधिकृत नहीं है, चलो अपने हाँ। मित्र है तो आपने बता दिया। जी जी। लेकिन सक्षम जी ये है भी कोई सामान्य व्यक्ति अगर संघ के बारे में जानना चाहे, उसके मन में जिज्ञासाएं हो, वो कुछ बताना चाहे या पूछना चाहे, तो उसके लिए क्या कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ वो खुले मन से पूछ सकता है, या ऐसे कौन अधिकारी है जिनसे वो बात कर सके, अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सके? वैसे तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो हर वक्त अवेलेबल हैं। फिर मैंने जैसे बताया मैं अधिकृत नहीं हूँ, तो अधिकृत व्यक्ति कौन है हमारे पास? जी, प्रचार प्रमुख अधिकृत होते हैं। कोई भी विषय आपके पास आए, कोई मान लो नरेटिव का विषय है, तो आप प्रचार प्रमुख जी से जाके सोल्ड आउट कीजिए। माननीय संचालक जी हमारे नगरों में, जिलों में, विभाग, प्रांत हर स्तर तक अवेलेबल हैं, आप उनसे जाकर बात करिए। अभी हाल ही में परम पूज्य सर संचालक जी का 26, 27, 28 अगस्त को विज्ञान भवन दिल्ली में एक व्याख्यानमाला होनी है। ऐसी एक व्याख्यानमाला 2018 में भी सितंबर माह में हुई थी, और उसमें भी समाज के प्रबुद्ध लोग और सेलिब्रिटीज़ को वहाँ बुलाया गया था, और उनके आगे जो संघ कहना चाहता है वो विषय रखे गए थे। फिर उनसे प्रश्न भी दिए गए थे, तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया था, जो वीडियोस आज भी स्वयंसेवकों के लिए, समाज के लोगों के लिए संघ के दृष्टिकोण के रूप में काम आती है। तो बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 26, 27, 28 अगस्त का जो व्याख्यानमाला है, इसको आप भी सुनिए। वीएस के नाम टाइप करते ही आपको अपने अपने स्टेट्स के चैनल वहाँ दिख जाएंगे। वीएस के जोधपुर, वीएस के जयपुर, हरियाणा में बैठे हैं तो विश्व संवाद केंद्र हरियाणा, दिल्ली वाले वीएस के, IVS के इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र ऐसा सर्च कर सकते हैं। नहीं तो वीएस के नागपुर विश्व संवाद केंद्र भारत, RSS ORG के नाम पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अधिकृत चैनल्स हैं जिसपे आप उस व्याख्यानमाला को सुन सकते हैं। प्लस जो संगठन के बारे में, संगठन की जो जानकारी होती है, जो अधिकृत आपको सोशल मीडिया पे चाहिए, वैसे ही। शुरू में आपने संघ के बारे में थोड़ा सा पूछा था, तो मैं थोड़ा सा एक जानकारी दर्शकों को दे देता हूँ आपके माध्यम से। संघ से जुड़ने का सीधा सीधा प्लेटफॉर्म क्या है कि आप संघ की शाखा में जाओ। नहीं जा पा रहे या नहीं पता संघ की शाखा कहाँ लगती है, हमारे यहाँ संघ के प्रमुख कार्यकर्ता कौन है, तो www.joinrss.com ये वेबसाइट है। इस पे आप जाकर अपना पंजीकरण कीजिए। इसमें आप भारत में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर भारत के बाहर आप रहते हैं, पुरुष है चाहे महिला है, आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप महिला रहेंगी तो फिर राष्ट्रीय सेविका समिति जो संगठन चलता है बहनों का, माताओं का, आप उसमें कंसिडर हो जाएंगी, उसमें वो लोग आपको संपर्क कर लेंगे। और अगर पुरुष हैं आप और इसमें काम करते हैं तो कोई ना कोई आपको वहाँ संघ का कार्यकर्ता जो है 1 हफ्ते से 1 महीने के गैप में आपको संपर्क कर लेगा। तो सक्षम जी बहुत अच्छी जानकारी बताई। आगे भी हमारे शो में आप आते रहे। और आपके एग्जाम कैसे चल रहे हैं अभी? एग्जाम बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी। आप यहाँ के कार्यकर्ताओं को संपर्क करो, बल्कि आपके हनुमानगढ़ के प्रचार प्रमुख से आपको थोड़ा मिलना चाहिए, तो आपको अधिकृत जानकारी दे पाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।